नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं आपके साथ अश्विनी श्रेष्ठा वानखेड़े। इस वक्त हम मौजूद हैं सोमानी सीड्स के ऑफिस में। देखिए, सोमानी सीड्स किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ये देश की बीज अग्रणी निर्माता कंपनियों में से एक है और इसीलिए आज हमारे बीच मौजूद हैं सोमानी सीड्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर केवी सोमानी जी, जिनसे हम जानेंगे सोमानी सीड्स कंपनी के सफर के बारे में और रेडिश यानी कि मूली की खेती के बारे में, उसकी उन्नत किस्मों के बारे में, उसके उत्पादन के बारे में और उसके निर्माण को लेकर पूरी जानकारी आज हम यहाँ पर हम एकत्रित करने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका कृषि जागरण में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले आप हमें बताएं कि सोमानी सीड्स कंपनी जो है 2013 में इसकी स्थापना की गई थी, तो अब तक का सोमानी सीड्स कंपनी का सफर क्या रहा है? 2013 में हम लोगों ने ये कंपनी स्टार्ट करी है और बेसिकली रिसर्च बेस्ड कंपनी है और बहुत सारे क्रॉप पर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। उसमें मुख्यतः मूली, गाजर, फूल गोभी, टमाटर है। उसके बाद में गोड्स क्रॉप में यानी जो बेलवर्गीय क्रॉप है उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी उन्नत वेराइटीज़ हम लोगों ने डेवलप करी है पिछले 10-11 साल के अंदर और काफ़ी किसान लोगों को उसका यानी फ़ायदा मिल रहा है। बहुत सारे किसान हमारे बीज इस्तेमाल कर रहे हैं। आज की डेट के अंदर लगभग 10 लाख के ऊपर किसान हमारे से जुड़े हुए हैं और हमारे बीजों का फ़ायदा ले रहे हैं। सर, अगर हम रेडिश की बात करें, मूली की बात करें, तो अभी देश में क्या स्थिति बनी हुई है रेडिश की और वर्तमान में क्या संभावनाएं हैं? मूली एक ऐसा क्रॉप था 2013 के पहले। क्या है कि इस मूली के क्रॉप पर बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों ने काम ही नहीं किया। हम लोगों ने इसके ऊपर ध्यान दे करके, क्योंकि ये हम लोगों को ऐसा लगा कि इससे जो मार्जिनल किसान है, जो छोटे किसान हैं, जिनके पास में 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ से कम ज़मीन है, उनके लिए बहुत ही लाभदायक ये मूली एक क्रॉप है और इससे उन लोगों का जो एक इकोनॉमिकल स्टेटस है, यानी जो आय है, काफ़ी इंक्रीज कर सकते हैं और ये बहुत जल्दी और ज़्यादा पैमाने में पैदावार कर सकते हैं किसान लोग। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसके ऊपर ध्यान दिया और इसके ऊपर खूब रिसर्च किया। पिछले 11 साल के रिसर्च के अंदर हम लोगों ने इतनी अच्छी वेराइटीज़ इसके अंदर तैयार करी है। हमारी जैसे क्रॉस 35 है, अभी एक नई और लॉन्च करने जा रहे हैं, उसका नाम है कनक डबल क्रॉस 30 और इसके अंदर है हमारा SKS 34 नंबर की भी एक हाइब्रिड है। एक हम लोगों ने जो ठंड के टाइम में लगाते हैं उस सेगमेंट में हमने एक नया हाइब्रिड निकाला है विक्ट्री 45 के नाम से। तो ये सारी जो हाइब्रिड्स है वो हर सेक्टर के लिए, हर किसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और हमारे जो ट्रॉपिकल यानी जो गर्मी में जो लगाई जाती है उस मूली को, जैसे क्रॉस 35 है, ये पूरे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तरी भारत और जो बिहार, उड़ीसा, झारखंड, आसाम, वेस्ट बंगाल और जो अपनी 7 सिस्टर्स कहलाती है, मेघालय और अपने आसाम वगैरह साइड के अंदर, तो इन सारे क्षेत्रों में ये 8 महीने की इसकी बुआई है जी। 8 महीने बुआई कर करके किसान इसका फायदा ले सकते हैं और बाकी के प्रांतों में जैसे महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है और आपका जैसे कर्नाटका है, इन प्रांतों के अंदर वो 12 महीने इस मूली को लगा सकते हैं। इतना बड़ा वाइड सोइंग विंडो है। प्लस इसमें हम लोगों ने खासियत क्या डाली है कि ये अगर किसान ने ढंग से इसकी खेती करी तो ये 25 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। 25 से ज़्यादा 30-32 दिन में तैयार हो जाती है। तो इस यानी बुआई से लगा करके किसान खेत से निकाल करके बाहर बाजार में बेचने के लिए ही 25-30 दिन के अंदर तैयार हो जाता है। तो इसके वजह से क्या है कि जो किसान मार्जिनल है उन किसानों के लिए ये वरदान है, क्योंकि क्या है कि इसकी मूली की खेती करने के लिए बहुत कम पैसा लगता है, बहुत कम समय लगता है। इसमें यानी जो हम लोगों ने किसान भाइयों से जो बात करी है, ज़्यादा मैंने बीज की जो कीमत है वो 7,500-8,000 रुपये 3 किलो की कीमत है और इसके अंदर जो एक बड़े मुश्किल से 25-30 दिन में एक
पानी लगाना पड़ता है, यानी एक इरिगेशन करना पड़ता है, एक स्प्रे करना पड़ता है और खाद वगैरह देना पड़ता है। लेकिन ये इन सब खर्चों के लिए ज़्यादा में ज़्यादा 35 से 40 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। और जो किसान भाई हमको बता रहे हैं ऑन एन एवरेज उन लोगों को 10 से 12 रुपये किलो का यानी रेट मिलता है। और ये जो रेट मिलता है ये पत्तों के साथ में, अभी जो हमारी क्रॉस 35 है वो 1 किलो में 4 से 5 मूली बैठती है और 1 एकड़ में कम से कम 22 से 25 टन का उत्पादन होता है। अगर 22 से 25 टन का उत्पादन अगर होता है तो वो किसान भाई को एवरेजली 10 रुपये किलो के हिसाब से भी कम से कम 2.5 लाख रुपए का उत्पादन मिलता है और खर्च जो है मात्र उसको 35 से 40 हज़ार रुपये आता है। और जनरली होता क्या है कि जो मार्जिनल किसान है वो सारे उनका पूरा परिवार ही खेती करता है, तो इसके वजह से उन लोगों को ज़्यादा और भी यानी मजदूरी वगैरह ज़्यादा देना नहीं पड़ता है, खुद काम करते हैं और खुद ही बाज़ार में हाट में ले जाते हैं रोज़ाना। जैसे ये एक गाय का दोहन जैसे हर दिन होता है, वैसे ही मूली का हार्वेस्टिंग रोज करके 25 दिन के बाद में रोज हार्वेस्टिंग करके अगले 8-10 दिन तक के ये किसान लोग जो है बाज़ार में ले जाते हैं, बेचते हैं, रोज़ अपना 40 हज़ार 50 हज़ार रुपये का मैंने लेते हैं वहाँ से और घर में ले आते हैं। तो क्या है कि कम से कम समय में ऐसा कोई क्रॉप नहीं है। क्यों, अगर धनिया भी अगर हम लगाते हैं, धनिया को बीज निकलने में 20-21 दिन लगते हैं, तो उसके बाद में 1 महीने में वो क्रॉप जाके तैयार होता है, जो कि सबसे ईजीएस्ट यानी क्रॉप माना जाता है। फिर दूसरा कोई भी क्रॉप आप ले लेंगे, अगर हम कोई भी जैसे टोमेटो, हाइब्रिड टोमेटो का क्रॉप लेते हैं या मिर्च का क्रॉप लेते हैं या अपने बैंगन का क्रॉप लेते हैं, वो पूरे क्रॉपिंग पीरियड के लिए कम से कम 5 महीने लगते हैं, 5-5.5 महीने लगते हैं, 4.5 से 5.5 महीना तो मिनिमम लगता है। लेकिन उसमें क्या है कि लागत भी ज़्यादा होती है, उनको स्प्रे बहुत करना पड़ता है, वो किसान के पास में पैसा नहीं रहता है। मार्जिनल किसान के लिए तो वो एडवाइजेबल ही नहीं है, क्योंकि टमाटर की या मिर्च की या अपने बैंगन की खेती करने के लिए उनको हो सकता है कि 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा एकड़ का, जो कि वो उनके पास में पैसा नहीं रहता, उनको उधार लेना पड़ता। ये सारी बातें को देखते हुए इससे आसान और उनका इकोनॉमिकल स्टेटस यानी जो आमदनी बढ़ाने का कोई दूसरा क्रॉप है नहीं आज के डेट के अंदर हमारे हिसाब से। और हमारे नॉलेज में जो है, हमने जहाँ जहाँ भी ये मार्जिनल किसानों को दिया है ये, वहाँ पर हमने ये पाया है कि किसान लोग यानी पूरे साल में, जैसे कि 8 महीने की सोइंग विंडो है, तो पूरे साल में कोई किसान 2 बार खेती कर रहा है, कोई किसान 4 बार खेती कर रहा है, कोई किसान 3 बार खेती कर रहा है। एवरेजली 3 बार लगाया जाता है। और वो लोग जैसे 4 एकड़ है उनके पास में या 3 एकड़ है, तो एक एक एकड़ का टुकड़ा वो हर 1-1 महीने में लेकर के क्रॉप रोटेशन भी करते हैं और अच्छी आमदनी भी लेते हैं। और 2 लाख रुपए महीने का यानी 40 दिन में 2 लाख रुपए का उत्पादन, यानी ये समझ के चलिए कि अगर उसने 3 क्रॉप भी ले लिया साल में, जो कि 3 क्रॉप से और बाद में और भी कोई दूसरे क्रॉप लगा सकते हैं, हमारी जो ठंडी की मूली आती है वो भी लगा सकते हैं, तो उसका जो आमदनी होगी, उसका जो इनकम होगा वो अलग रहेगा। इसके अलावा अगर 3 क्रॉप भी ले लिया उसने, तो कम से कम साल भर के अंदर यानी 6 महीने में वो 6 लाख रुपए की उसकी कमाई हो जाती है, जो कि वो एक डिसेंट कमाई है। दूसरे किसी भी क्रॉप में इतनी कम लागत में कोई भी किसान अच्छा क्रॉप नहीं ले सकता, इतनी कमाई नहीं कर सकता है। और हमने जो ये नए नए जो उन्नत हम तैयार कर रहे हैं, अभी हमारा जो कनक डबल क्रॉस 30 जो मूली है, उसकी हमने क्या किया है कि हमने और एक खासियत बढ़ा दी है उसके अंदर, कि उसका हमने वेट इंक्रीज कर दिया। अभी जैसे वो 1 किलो में 5 मूली, 4 से 5 मूली बैठती है, तो ये 1 किलो में 3 ही मूली बैठेंगी, यानी इसका उत्पादन 30 टन हो जाएगा। अब 30 टन अगर किसान को ये उत्पादन मिलेगा 30-35 दिन के अंदर, तो और उसको यानी इनकम और बढ़ जाएंगी, उसकी 3-3.5 लाख रुपए एकड़ की इनकम हो जाएंगी 1 महीने के अंदर या 40 दिन के अंदर। तो ये बहुत ही फायदेमंद है। दूसरा
हमने ये भी स्टडी करी है कि जो मूली है ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत अच्छी है। हार्ट डिसीज़ के लिए अच्छी है, कैंसर डिसीज़ के लिए अच्छी है, उसके बाद में डायबिटीज़ के लिए बहुत बड़ा वरदान है इसका। जितने भी ये जो स्किन डिसीजेस होते हैं उसके लिए मूली अगर रोज़ खाते हैं तो उसके लिए वो स्किन डिसीज़ क्योंकि इसमें सल्फर होता है, इसमें पोटेशियम होता है, इन सारी चीज़ों के वजह से ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत अच्छा क्रॉप है। तो किसान भाइयों ने भी बहुत अच्छा इससे लाभ तो कमाया ही है, लेकिन हमारा सुझाव ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में लगाना चाहिए। इसके अलावा जो बड़े किसान हैं ये मिक्स क्रॉपिंग में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि टमाटर है, उसमें 2 महीने तक के उसको फ्रूटिंग यानी फ्लावरिंग ही नहीं चालू होती है। बैंगन है, 2 महीने तक के फ्लावरिंग ही चालू नहीं होती है। उसके बाद मिर्च है, तो इन क्रॉपों के अंदर वो लोग मिक्स क्रॉपिंग, जैसे गन्ने के क्रॉप है जैसे, उसमें भी ये मिक्स क्रॉपिंग कर सकते हैं कि 25-30 दिन के अंदर क्रॉप निकाल ले, पैसा लेकर के उसी जो पैसा आता है उस क्रॉप से अपना जो मेन क्रॉप है उसके अंदर बीज यानी स्प्रेइंग करना है, खाद डालना है, पेस्टिसाइड यूज़ करना है, तो उसके लिए वो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये दोनों भी किसानों को, मार्जिनल किसानों को और जो बड़े किसान हैं जिनको यानी बड़े दूसरे वेजिटेबल क्रॉप लगाते हैं उनके लिए ये मिक्स क्रॉपिंग के लिए भी बहुत फायदेमंद है। जी, तो जैसे कि मूली की जो खेती है ये कम लागत में ज़्यादा मुनाफा देती है, इसमें मजदूरी भी नहीं लगती है। आप 20 से 25 दिनों में इसकी खेती करके अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर हम उत्पादन की बात करें तो हमारे देश में विकसित देशों की तुलना में उत्पादन क्षमता कितनी है रेडिश की, और इसकी भविष्य में क्या संभावनाएं हैं? हमने जो स्टडी करी है अभी तक के, किसी भी जगह इतना जल्दी यानी 25 से 30 दिन में तैयार होने वाली मूली आज के डेट में बाहर के देशों में भी नहीं है। वहाँ पर भी जो मूली आती है कम से कम 45 दिन लगते हैं। और वहाँ के क्या होता है कि 45 दिन के अंदर वो लोग थोड़ा सा मोटी मूली खाते हैं, तो उनका भी अगर आप पर मंथ यानी 12 महीने का अगर एवरेज निकालेंगे, भाई 12 महीने में वो कितना क्रॉप ले सकते हैं, हमारे किसान भाई कितना क्रॉप लेंगे, तो पर एकड़ कितना यील्ड आएगा, इसका अगर कंपैरिजन करेंगे तो हम लोग एट पार है उनसे। हमारी जो उत्पादनता है कोई कमी नहीं है, लेकिन उनकी मूली जैसे लेट तैयार होती है, थोड़ी मोटी होती है, तो उसके वजह से वो उनको अपने को लगता है कि भाई पर एकड़ उनका यील्ड जो है ज़्यादा है, लेकिन ओवर ए पीरियड अगर 3-4 क्रॉपिंग ले लेंगे तो उनका यील्ड और हमारा यील्ड, उनकी उत्पादनता या हमारी उत्पादनता ऑलमोस्ट सेम है। और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने जो क्रॉस 35 लॉन्च करी थी वो 1 किलो में 4 से 5 मूली बैठती है। अब जो हमने लॉन्च करी है इस साल, वो किसान भाइयों को भी अवेलेबल रहेगी, वो कनक डबल क्रॉस 30 यानी 30, ये जो है वो 1 किलो में 3 ही मूली आएंगी, तो उससे और भी उत्पादन बढ़ जाएगा। उनका एकड़ में 30 टन के ऊपर उत्पादन जा सकता है, क्योंकि एकड़ के अंदर जो हमने देखा है 3 किलो बीज के अंदर करीब 2.25 लाख बीज रहते हैं। वो 2.25 लाख बीज के अगर हम 85% भी अगर जर्मिनेशन पकड़ते हैं, जबकि हमारा जर्मिनेशन तो 95% के ऊपर आता है, लेकिन 80% भी पकड़ते हैं, तो उसमें जो नंबर ऑफ रूट आते हैं 1,75,000 मूली तैयार होती है। और उसका 1,75,000 मूली के लिए अगर आप कैलकुलेट करेंगे, अगर 3 मूली 1 किलो में बैठेंगी तो वो आप देखिए कि कितनी होती है, वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, यानी 35-40 टन के ऊपर हो जाएगा। तो ये हमारा जो रिसर्च है ये कंटिन्यूस चल रहा है, इसमें हम क्या और बेटर कर सकते हैं तो उसको भी हम देख रहे हैं। जैसे अब हम लोगों ने जो ठंड की मूली तैयार करी है, ठंड की मूली साधारण जो ओपी मूली है या जो भी मार्केट में अवेलेबल हाइब्रिड है वो मिनिमम 45 से 50 दिन लेता है। हम लोगों ने जो अभी हाइब्रिड दिया है वो 38 दिन में, मात्र 38 दिन में तैयार हो जाता है। तो ऐसा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनकी साइकिल यानी जो मैच्योरिटी की साइकिल है, उत्पादनता, उसके अंदर क्वालिटी की कोई भी कमी ना रहते हुए, यानी उसका जो पिथीनेस है या जिसको जरड़ बना बोलते हैं, जो अंदर से जाली पड़ जाती है कि खाने योग्य नहीं रहती है, वो कम करते यानी पूरा कोशिश है कि हमारी कम करे और हमारे हाइब्रिड्स के अंदर कम है औरों की अपेक्षा, या किसी
जो ओपी मूली है, ये ओपन पॉलिनेटेड जो चेतकी है या पालक पत्ता है, उनके कंपैरिजन में ये बहुत लेट पिथीनेस आता है। यानी वो किसान भाई का अगर 2 दिन माल नहीं भी बिका, या जो रेडी वाले ने अगर माल लिया 2 दिन नहीं बिका, तो वो रख सकता है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा हम लोग का निरंतर जो हमारा रिसर्च है वो चलता है, वो हम लोग इम्प्रूवमेंट कर ही रहे हैं उस चीज़ के लिए। जी सर, अगर सोमानी सीड्स कंपनी के मूली के बीजों की अगर हम बात करें तो इनकी किन किन राज्यों में अभी पहुंच है? अभी हम जैसे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तरी भारत और जो उत्तरी पूर्व भारत जो है, इसमें तो हम खुद ही डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं। सारे राज्यों में मार्केटिंग हो रही है हमारी, लेकिन जो महाराष्ट्र और जो साउथ जो प्रांत है, दक्षिण प्रांतों के अंदर हम लोग हमारे जो को पार्टनर्स है, B2B जिसको कहते हैं, उनको सप्लाई करते हैं। तो लगभग हमारे पूरे भारतवर्ष में ही सारा ये मूली हम लोग विपणन कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग आसपास की कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा बांग्लादेश में एक्सपोर्ट है, हमारा म्यांमार में एक्सपोर्ट है, हम लोग कोरिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। काफ़ी MNCs के द्वारा हम लोगों का एक्सपोर्ट हो रहा है। सर, सोमानी सीड्स की अगर अभी हाल ही की बात की जाए तो अभी हाल ही में मूली के बीजों को लेकर कितना सोमानी सीड्स जो है उत्पादन करती है मूली के बीजों का, और सेल किस तरीके से करती है? हमारे जो सारे हाइब्रिड मिला करके इस साल हम कम से कम, यानी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर अभी हमारा क्लोज हुआ है, यानी जो 23-24 का जो साल है, उसके अंदर हम लोगों ने करीब 210 टन का हम लोगों ने हाइब्रिड बेचे हैं। और आने वाले साल के अंदर भी हम लोगों का करीब 300 टन बेचने का प्लान है, और उसी हिसाब से हम लोगों ने इसका प्रोडक्शन भी कराया हुआ है। और हमको पूरी उम्मीद है कि हम लोग किसान भाइयों को नाउम्मीद नहीं करेंगे और ये देते रहेंगे। दूसरा क्या है कि जो मैं ये बता रहा था कि जो गर्मी की जो मूली है, यानी जिसको मार्च महीने से लगा करके तो अक्टूबर अंत, यानी 30 अक्टूबर तक के की जो सोइंग पीरियड है, सोइंग विंडो है, इसको गर्मी की मूली ही चाहिए। तो और दूसरा क्या है कि साउथ इंडिया में भी 12 महीने जैसे गर्मी की मूली लगती है। तो इसका जो हमारे असेसमेंट के हिसाब से कम 3000 टन बीज ओपी का और हाइब्रिड का मिला करके 3000 टन मूली का बीज लगता है। और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा हाइब्रिड इस्तेमाल करें, और इसका जो एक अर्लीनेस है कि इतने कम समय में जो उत्पादन मिल रहा है, इसका लाभ ले। और इसके अलावा क्योंकि अगर 12 महीने का अगर इसका मूली का उत्पादन होता है हमारे देश के अंदर, तो इसका 2-3 और फायदे हैं कि जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, जो मूली का जैसे अचार बनाते हैं और बहुत सारी प्रोसेसिंग के अंदर इस्तेमाल होता है, तो ये औषधि में भी इस्तेमाल होता है। तो ये अचार है या प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को एक स्टेबल सप्लाई मिल करके इसका एक एक्सपोर्ट का एक नया जरिया बन सकता है। मैं तो इन्हें रिक्वेस्ट करूंगा भारत सरकार से कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो भी मूली की है या अचार के जो बनाते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसको भी भारत सरकार ने बढ़ावा देना चाहिए, ताकि ये खास तौर पर जो मार्जिनल किसान है, जो कम जमीन वाले किसान हैं, इसको डायरेक्ट इम्पैक्ट यानी डायरेक्ट बेनिफिट मिले। कि अगर इनके मूली के दाम 1 रुपया भी किलो ज़्यादा मिलता है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इनका मेजर अगर बीज यानी मूली ले लेती है, तो ठीक है, बाजार में 1 रुपये 2 रुपये किलो का कंज्यूमर को मिलेगा, लेकिन इसमें भारी मात्रा में जो मार्जिनल किसान है उनको फायदा होगा, सीधे तौर पर फायदा होगा। क्योंकि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इतना अगर मटेरियल 12 महीने, कोई भी इंडस्ट्री का ऐसा है कि जो भी प्रोडक्ट है, जो भी चीज़ है, वो 12 महीने एक लगातार एक क्वालिटी की अवेलेबिलिटी होना एक चैलेंज रहता है। तो इस अगर वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इसमें घुसती है या जो ऑलरेडी है, उन लोगों को अगर 12 महीने लगातार एक जैसा माल अगर मिलता है, किसान भाई लोग सप्लाई करते हैं, तो ये इंडस्ट्री के लिए भी फायदा है, गवर्नमेंट के लिए भी फायदा है, किसान भाइयों को डायरेक्ट इन्हें रेट भी अच्छे मिलेंगे, और ये अपनी जो एक्सपोर्ट की जो आमदनी है अपने इंडिया की, भारत सरकार की, वो बढ़ जाएगी। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि भारत सरकार से कि थोड़ा इस पर आप फोकस देना चाहिए करके ऐसा।
सर अगला सवाल ये है कि आने वाले कुछ सालों में कंपनी जो है सोमानी सीड्स वो मूली के बीजों के उत्पादन और बिक्री को लेकर किस तरह की सोच रखती है फ्यूचर के लिए? नहीं, जैसे मैंने कहा है आप लोगों को कि भाई हम लोगों का तो निरंतर जो रिसर्च है, प्रयास है, चालू ही है। इसमें और बेनिफिट क्या कर सकते हैं इसके अंदर, भाई कोई बीमारी अगर लग रही है कि उस पर भी हम काम करेंगे। इसमें कोई वैसे तो अभी कोई खास बड़ी बीमारी आती नहीं है, लेकिन उसमें किसान भाइयों का खर्चा कैसे कम से कम किया जाए, इसमें सीड कैसे इजीली अवेलेबल हो, हर जगह अवेलेबल हो, इन सारी चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं और उसके हिसाब से हम लोग निरंतर प्रयत्न में है और उसका फायदा डेफिनेटली किसान भाइयों को मिलेगा। सर अगर हम रेवोल्यूशन की बात करें, अगर क्रांति की बात करें, तो मूली की खेती और उपज में क्रांति लाने को लेकर भविष्य में कंपनी क्या पहल करने वाली है, क्या इनिशिएटिव रहने वाले हैं सोमानी सीड्स कंपनी के? हम लोग ये सोच रहे हैं कि जैसा अभी भाई किसान, जैसे हम लोगों ने ये सोचा था कि हर एक फील्ड में एक किसान भाइयों को ही छोड़ दे तो हर आदमी को रिकॉग्नाइज किया जाता है। जैसे अगर आप हीरो हीरोइन देखते हैं, भाई टॉप हीरो कौन है, टॉप हीरोइन कौन है, उसके बाद में लीडर का भी रहता है या स्पोर्ट्स में रहता है कि भाई स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा आदमी कौन है, उसने क्या किया है और उनको प्रोत्साहन मिलता। सेम वे इंडस्ट्री में भाई कौन सी इंडस्ट्री ने क्या किया, अपने बिजनेस वर्ल्ड वाले उनको अवार्ड देते हैं, इकोनॉमिक्स टाइम्स वाले अवार्ड देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने भी ये सोचा है कि भाई कृषि जागरण का एक प्रोग्राम अभी नया चालू हुआ है कि मिलेनियम फार्मर के हिसाब से उनको, हाँ, तो वो एक इंडिया में जो मिलेनियम फार्मर का एक जो प्रोग्राम कृषि जागरण ने चला के रखा है, तो उसमें हम लोग मूली के किसान लोगों को दर्ज कराएं, ताकि क्या है मूली के किसान भी एक उनको आइडेंटिफिकेशन मिले कि भाई कितने टन उन्होंने तैयार किया है, उनको कितना यील्ड मिला है, अच्छा से अच्छा काम किस किसान ने किया है। इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखने की बात है, जैसे मैंने बोला कि अगर हम लोग कोई भी क्रॉप लेते हैं, आज अंगूर का क्रॉप ले ले, आज पपीता का क्रॉप ले ले, उसके अंदर भी मिलेनियम फार्मर है, यानी लखपति किसान है। लेकिन क्या है कि वो 12 महीने की खेती करते हैं, तो 12 महीने की इनकम उसमें जुड़ेगी। हमारा किसान भाई जो है वो 30 दिन में या 40 दिन में जो कमाएगा, तो उसका मेरे से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई वो 40 दिन में जो उसने यील्ड कमाया या पैसा कमाया है, उसको 365 दिन से गुना करके ऐसे भागा करके उतना उसका इकोनॉमिकल इतना उसने कमाया करके उसका रिकग्निशन होना चाहिए, तो वो भी प्रोत्साहित होंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं ये प्रोग्राम हम लोग चलाना चाहते हैं ताकि हमारे जो मूली के किसान भाई है वो लोग उसका फायदा ले सके करके, ऐसा। जी सर, जैसे कि लघु और सीमांत किसानों के लिए क्या सब्जी की खेती करना लाभकारी साबित हो सकता है? सब्जी की खेती तो वैसे लाभकारी है, लेकिन क्या है कि ये रिस्की भी है, क्योंकि जो क्रॉप जब तैयार होती है तो उसके बाजार भाव किसान भाइयों के हाथ में नहीं है, वो मार्केट लीड करता है। उसमें ज़्यादा अवेलेबिलिटी रही, क्योंकि किसान भाइयों को मालूम ही नहीं रहता कि किसने कितना क्रॉप लगाया, तो उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहती तो उसमें रेट गिर जाते हैं, प्राइस उतना दाम नहीं मिलता है। एक तो ये रिस्क होता है। दूसरा उसमें क्या होता है कि भाई कोई इंसेक्ट आ जाता है, पेस्ट आ जाता है, कोई बीमारी आ जाती है, वायरस अटैक आ जाता है, तो उसके लिए भी खर्चा बढ़ जाता है, तो उनको कंट्रोल करना पड़ता है। वैसे आमतौर पर जो किसान भाई खुद खेती करते हैं तो उनके लिए बहुत खेती जो सब्जी की खेती जो है वो फायदेमंद है और उन्होंने करना भी चाहिए, कर भी रहे हैं। लेकिन ये हमारा जो मूली क्रॉप है तो इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आता नहीं है, और दूसरा क्या है बारिश के दिन में भी ये खराब नहीं होता, यानी दूसरा क्रॉप बह के चला जाएगा, लेकिन मूली जमीन के अंदर होने की वजह से बह के नहीं जाता, तो एक उसका एक बेनिफिट होता है। दूसरा क्या है कि इसके पत्ते हरे और मुलायम, बिल्कुल जो हमारी वैरायटी है उसके पत्ते हरे और एकदम मुलायम हैं, तो ये सब्जियों के काम आते हैं। और इसके अंदर क्लोरोफिल ज़्यादा होने के वजह से उसके हेल्थ के भी प्लस पॉइंट है। तो ये गर्मी के दिन में जब ग्रीन वेजिटेबल अवेलेबल ही नहीं रहता, हरी सब्जी अवेलेबल ही नहीं रहती, तो ये कंज्यूमर के लिए भी बेनिफिशियल है और किसान भाइयों के लिए भी बेनिफिशियल है कि भाई ये
मूली के तौर पर नहीं तो कम से कम ग्रीन सब्जी के तौर पर ही बिक जाएंगे करके। तो एक ऐसा बेनिफिट है इसके अंदर। तो रेडिश फार्मर के लिए प्लस पॉइंट्स हैं कि अगर आपकी क्रॉप खराब जाती है तो तब भी मूली की जो खेती है वो आपकी बर्बाद नहीं होगी। दूसरा ये कि सीजनल फार्मिंग में भी आप मूली को एक ग्रीन सब्जी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। सर, अगर हम वैरायटी की बात करें तो सोमानी सीड्स कंपनी द्वारा ऐसी कौन सी विकसित वैरायटीज हैं मूली की? जैसे हमने कहा कि अभी बहुत ज़्यादा प्रमाण में हम जो बेच रहे हैं वो हमारा जो है क्रॉस 35 है। उसके बाद में हमने एक नया लॉन्च किया है, उसमें है कनक डबल क्रॉस 30 नंबर है। उसके बाद में हमारा एक जैसे क्रॉस 40 नंबर भी है कि जो थोड़ा ठंड में और थोड़ा गर्मी में ऐसा आ सकता है। उसके बाद में हम लोगों ने एक नई लॉन्च करी है जो ठंड के हिसाब से है, वो विक्ट्री 45 के नाम से है, एक वाइट स्नो के नाम से है। तो कम से कम हमारे पास में ऐसी 10 हाइब्रिड है जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है और किसान भाई उनका फ़ायदा ले सकते हैं। ओके, तो सर जैसे कि अभी कृषि जागरण के फाउंडर और एडिटर इन चीफ MC डोमिनिक जी ने हाल ही में एक पहल शुरू की थी खेती और किसानों को बढ़ावा देने के लिए कि सब्जियों और फलों में पाए जाने वाले पोषक तत्व और उसके महत्व के बारे में उपभोक्ताओं तक जानकारी पहुंचाने के मकसद से एक जो इनिशिएटिव शुरू किया है, तो आपके अनुसार ये पहल कितनी कारगर साबित होने वाली है हमारे फार्मर्स के लिए? ये जो पहल है बहुत अच्छी पहल है। जब से कोरोना आया है थोड़ी जागरूकता अपने आप ही कंज्यूमर में या सारे जनरल पब्लिक में आई है कि भाई हम लोगों ने सब्जी फल ज़्यादा खाना चाहिए ताकि हम लोग जो एक नेचुरल विटामिन्स जो मिलते रहेंगे तो उससे हमारी जो एक इम्यून सिस्टम है वो बढ़ेगी, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और जैसे ही कंजम्पशन बढ़ेगा, ऐसे सब्जियों का और फलों का जब कंजम्पशन बढ़ता है तो किसान लोगों को भी फायदा होता है। एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ आपको मैं। चाइना के अंदर कम से कम 850 ग्राम प्रति कैपिटा यानी प्रति पर्सन का कंजम्पशन है सब्जियों का और बेसिकली सब्जी का, और हमारे देश के अंदर 300 ग्राम भी नहीं है। तो अगर हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली वो फायदा किसको होगा? उत्पादक वाले को होगा। उत्पादन कौन कर रहा है? किसान भाई कर रहे हैं। तो जैसे जैसे ये इन्होंने अवेयरनेस कृषि जागरण कर रही है, डोमिनिक साहब जो कर रहे हैं कि भाई खान पान से, ये सब्जी के खान पान से हमारे सेहत पर बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, इसमें विटामिन्स मिलेंगे। तो ये विन विन सिचुएशन है, यानी पब्लिक के लिए, पूरे लोगों, सब जनता के लिए, आम जनता के लिए, कंज्यूमर के लिए और किसान भाइयों के लिए ये विन विन सिचुएशन है कि एक साइड में इनकी हेल्थ इंप्रूव होगी, दूसरे साइड में किसान भाइयों की आमदनी इंक्रीज हो सकती है। तो ये दोनों में बेनिफिशियल है ये। जी, जैसे कि सर अभी हाल ही में मिलेट्स भी पूरी तरीके से खत्म हो गया था। तो जब ये लॉन्च हुआ तो उसके बाद ही लोगों ने हर चीज में मिलेट्स का यूज करना शुरू किया। मिलेट्स के शरबत तक, साबुन भी और स्क्रब भी चीजें आने लगी हैं और लोग इसका यूज कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो सर मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि आप हमारे दर्शकों को कृषि जागरण के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा है, किसान भाइयों ने जो भी हमारी मूली तो आप इस्तेमाल करिए, बहुत ही बढ़िया मूली है, क्रॉस 35 है हमारी मूली का नाम, और ये 25 से 30 दिन में तैयार हो जाती है। अच्छा उत्पादन है। हम लोग आने वाले दिनों में इस साल से हम लोग और एक डबल क्रॉस 30 नंबर के भी दे रहे हैं, वो भी जल्दी आने वाली है, लेकिन उसका ईल्ड और भी ज़्यादा है। तो अच्छे से अच्छा बीज इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करने के पहले अगर आपको कोई भी शंका कुशंका है तो एक थोड़े प्रमाण में अच्छे कंपनी का अच्छे ब्रांड का ही बीज इस्तेमाल करें, और थोड़े प्रमाण में उसका पहले 1 साल ट्रायल कर ले, और फिर आगे फिर उसको आपका सेटिस्फेक्शन होता है, आपको अच्छा लगता है कि भाई अच्छा उत्पादन दे रहा है, तो फिर आप उसको अगले साल ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा जो भी यानी जो स्पूरियस सीड यानी जो गंदा सीड है जो दे रहे हैं, उन कंपनियों से आप सावधान रहे, अच्छे कंपनियों के अच्छे ब्रांड इस्तेमाल करें। यही हमारा सुझाव है सब लोगों से।
तो देखा आपने, सोमानी सर ने सोमानी सीड्स के बारे में, उसके सफ़र के बारे में कुछ मज़ेदार बातें हमारे साथ शेयर की हैं। साथ ही रेडिश के बारे में, मूली के बारे में, उसकी उन्नत किस्में, उसका निर्यात और उत्पादन को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा की है। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ही अहम जानकारी हमारे साथ साझा की। धन्यवाद सबको, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सर।